किस वजह तो आए हो? ਅਸੀਂ ਬਈ ਇਹ ਕਲਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਘੋੜਾ ਤੁਲਾਣਾ ਹੈ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਕੂਮਤੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा गैदरिंग है, बहुत ज्यादा लोग एंजॉय कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे ऐसे फील हो रहा है जैसे मैं अपने दौर में चली गई हूँ। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल्ला सुल्तान और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल देखो अब। इस वक्त मैं शहर उकाड़ा में मौजूद हूँ। नाज़रीन इकराम, यहाँ पर शहर उकाड़ा का सबसे बड़ा फेस्टिवल हो रहा है ज़राई यूनिवर्सिटी के अंदर। यहाँ पर 300 से ज़ायद घोड़े मौजूद हैं। यहाँ पर निज़ामबाजी खेली जाएगी और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स यहाँ पर लगेंगे। आइए आपको यहाँ के नेज़ाबाजी दिखाते हैं। यहाँ पर जो नेज़ाबाजी कर रहे हैं उनकी कुछ बातें सुनाते हैं और यहाँ के जो लोग आए हैं उनका भी आपको रिव्यू सुनाते हैं। चले चलते हैं। जी तो नाज़रीन कराम, इस वक्त मेरे साथ एक और भाई मौजूद है जिनके हाथ में घोड़ा है। लगता है ये भी घोड़ा पालने के बहुत शौकीन। आइए इनसे जानते हैं कि घोड़े की किस किस किस्म की नस्ल होती है और भी कई बातें। अस्सलाम वालेकुम भाई। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ। अच्छा भाई, तुसी इथों किस वजह तो आए हो? ਅਸੀਂ ਬਈ ਇਹ ਕਲਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਘੋੜਾ ਤੁਲਾਣਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੰਮ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਨਿਜ਼ਾਬਾਦੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨੈਟ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਸਲ ਦੇ ਘੋੜੇ ਪਾਲਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ 3-4 ਨਸਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੋੜੇ ਨੇ। ਮੁਸ਼ਕਿਨ, ਕੱਕੇਨ, ਕੁਮੈਤ ਹਨ ਜੀ, ਕੁੱਲੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ ਘੋੜੇ। ਐਸ ਇਨ ਨਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਨੁਕਰਾ ਘੋੜਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸ਼ਕਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ? ਇਹ ਕੁਮੈਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਤਿਉਹਾਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? नहीं, सानू जिथे यानी कि मौका मिलता है असी हर जगह ते जाने आ। यही नहीं असी गुजरात तई मंडी बाउद्दीन लिया, जहाँ पर कश्मीर जहाँ पर भी होती है हम वहीं पर जाते हैं। ਇਹ खेल नेज़ाबाजी पहली बार खेडी है या पहले भी खेडते रहंदे हो? नहीं, असी ये शुरू तो खेलना है। कम से कम मेरा 5-6 साल तो तजर्बा है, तो मैं इस फील्ड दे विच आया हूं। नाज़रीन इकराम, इस वक्त एक और शेर दिल शख्स हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं ये लोग यहाँ पे क्या करने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। भाई क्या हाल है ਤੁਹਾਡਾ? ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ। अच्छा भाई, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ? ਭਾਈਜਾਨ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਨਿਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦਾਵਾ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਖੇਲਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਕੂਮਤੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ अच्छा रिस्पांस देना चाहिए। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਆਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਜੇ ਤੱਕ खेल खेलते रहंदे हो? नहीं, हम पहले भी खेलते हैं और काफी देर से हम खेल रहे हैं। अच्छा भाई, ये खेल बाकी खेला तो किंज मुख्तलिफ है? ये बड़ा जेड़ा ना जिगरे वाला खेड है जी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बड़ा दिल रखना पैंदा है और सवार ਨੂੰ अपना बड़ा ख्याल रखना पैंदा है, घोड़े का भी ख्याल रखना पैंदा है क्योंकि बड़ा खतरनाक खेल है और सब तो दिलचस्प खेल भी यही है। आखिर तो पूछना चाहूंगा, जीतोगे कि हारोगे? इंशाल्लाह जीतांगे। चले इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। अंकल आपका तारुफ? मेरा नाम रावत गौहर है। मैं प्रेसिडेंट हूँ रिनाला प्रेस क्लब से और मैं दुनिया मीडिया ग्रुप का रिपोर्टर हूँ रिनाला से। अच्छा सर, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए आपका यहाँ पर आने का मकसद क्या है? आज जो ये ज़राई यूनिवर्सिटी के ज़ेरे एहतमाम जो ये घोड़सवारों का नेज़ाबाजी का जो मुकाबला जात हो रहे हैं, हम सब दोस्त इसकी एक तो मीडिया कवरेज करने आए हैं और दूसरा हम अपने दोस्तों के साथ इस खूबसूरत इवेंट को एंजॉय करने आए हैं कि भी ये रिनाला खुर्द में एक बड़ा इनकलाबी सा प्रोग्राम है और इससे हम बड़ा लुत्फअंदोज हो रहे हैं इस प्रोग्राम में। क्या यहाँ पर आप एंजॉय कर रहे हैं? बिल्कुल, बड़ा एंजॉय वाला माहौल है। रिनाला में तो ये हुआ ही पहली बार है, तो मेरे ख्याल से रिनाला की बहुत बड़ी आबादी जो है, बड़े जो शहरी जो है इस प्रोग्राम को देखने के लिए आज यहाँ पे मौजूद है। आप देख रहे हैं। आपके नजरिए के हिसाब से इस खेल से हमें क्या सीख लेनी चाहिए? देखिए, खेल कोई भी हो, वो नौजवानों में जो सेहतमंदाना सरगर्मियां हैं उनका फरोग देता है और ये जो शौक है ये भी नौजवानों में सेहतमंदाना सरगर्मियों के लिए अहमियत रखता है। इस हवाले से आप देखिए
जो इन जो घोड़सवारों के जोश और जज्बे जो हैं वो बड़े दीदनी है। और ये जो घोड़सवारी का शौक है ये हमारे जो है पाकिस्तान में और हमारा मशरकी एक कल्चर है हमारा, ये तो इसको प्रमोट किया जा रहा है यहाँ पे, बड़ा अच्छा लग रहा है ये। जी तो नाज़रीन किराम, इस वक्त मेरे साथ एक मैम मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि इनको यहाँ पर आके कैसे का लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। अच्छा मैम, आप सबसे पहले मुझे ये बताइए, आपको इधर फेस्टिवल पर आके कैसा लग रहा है? मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा गैदरिंग है, बहुत ज्यादा लोग एंजॉय कर रहे हैं, बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं और सब लोग यहाँ पे जो अपनी सेल और परचेज अपनी प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, लोग कुछ खरीदारी कर रहे हैं। अच्छा तो मैम, आपने अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पर रखा हुआ है, तो ये किसके लिए है? मेल के लिए है, फीमेल के लिए है? हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो फीमेल और मेल दोनों के लिए हैं। इसमें हमारे पास हेयर के रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, स्किन के रिलेटेड हैं, सीरम्स हैं, हमारे पास सेफ्रॉन के फेशियल्स हैं, हमारे पास मेकअप है, ग्लैम ब्यूटी के आई शेडोज हैं, बेसिस हैं, हमारे पास वैसलीन, ऑलमोस्ट हमारे पास तमाम स्किन एंड हेयर की सारी वैरायटी मौजूद है। अच्छा मैम, ये ऑनलाइन भी मौजूद है या नहीं? ये ऑनलाइन आपको नहीं मिलेंगी, इसके लिए आपको हमसे डायरेक्ट रब्ता करना पड़ेगा। इसमें हमारे पास ये कार्ड्स हमारे पे जो हमसे अभी बाय नहीं कर रहे हैं, हम अपना कांटेक्ट उनको दे रहे हैं, अपने कार्ड्स उनको साथ शेयर कर रहे हैं ताकि वो नेक्स्ट हमारे साथ जो है कांटेक्ट कर सकें। अच्छा मैम, आपने अपने प्रोडक्ट्स को इस फेस्टिवल पर क्यों सेल करने का इरादा बनाया? हमने इसीलिए, जस्ट हमारा सेल पर्पस नहीं है, हमारा इंट्रोड्यूसिंग पर्पस है कि लोगों को अपने हेयर के बारे में हमसे डिस्कस कर सकते हैं। बेसिकली हम ब्यूटिशियंस हैं, मैं समरा कमल, मैडम सदफ, हम लोग ब्यूटिशियंस हैं ताकि लोग हमसे क्वेश्चनिंग करें, हम उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करें, उनको हेयर के बारे में बताएं, वो अपने हेयर्स की केयर कैसे कर सकते हैं, अपनी स्किन को कैसे लेके चल सकते हैं, अपना मेकअप जो है वो कैसे कर सकते हैं। आपको इस फेस्टिवल का कहाँ से पता चला? हमें वेलफेयर जो है, अलनिसा वेलफेयर, उनके थ्रू हम लोगों को इसके बारे में। चलिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ एक और अभी मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं इनकी यहाँ पर आके क्या फीलिंग है। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम बेटे, आप कैसे हो? शुक्र अल्लाह का। आप कैसी हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा अभी आप मुझे ये बताइए, आपका यहाँ पे आने का मकसद क्या है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे आज आके अपना वो कॉलेज याद आ गया है, अपने क्लास फेलो, हम लोग अपने यूनी फेलो याद आ गए कि मुझे अपना ना वो पुराना दौर याद आ गया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे ऐसे फील हो रहा है जैसे मैं अपने दौर में चली गई हूँ और मैं अपने क्लास फेलोज के साथ घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अपना दौर याद आ गया मुझे। अच्छा अभी आप इस फेस्टिवल पे पहली बार आई हैं या पहले भी यहाँ पर कुछ फेस्टिवल्स होते हैं तो आप वहाँ पर आती रहती हैं? हम लोग, मेरी फ्रेंड्स और हम लोग इतना एंजॉय करते थे स्टार्ट से। मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बताना चाहूंगी कि हम लोग जितने भी, जब हम स्टूडेंट थे, सुफा में कोई होता था, जूनियर में कोई होता था और कॉलेज में कोई भी उकाड़ा में कहीं भी इवेंट इस तरह के होते थे तो हम फ्रेंड्स इकट्ठी होकर जरूर जाती थी। और हमने तो नहीं नोट किया, लेकिन एक आइसक्रीम वाले अंकल होते थे, तो एक दफा वो थक हार के हमें पूछते, कहते सारे स्कूल वाले तानू बुलाते तो वो बड़ी याद अच्छी कि हमने हर इवेंट एंजॉय करते हैं। लेकिन अब बड़े हो गए हैं और अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं तो इस तरह की एक्टिविटीज में कम जाने का मौका मिलता है। तो आज मैं काफी अरसे बाद मैंने इस इवेंट को ज्वाइन किया है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। टाइम निकालना चाहिए, अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, इस तरह के इवेंट्स में जरूर आना चाहिए। बाकी तो जिंदगी के काम तो चलते रहते हैं। तो अभी आपका जो प्रोडक्ट है हेयर रिपेयर ट्रीटमेंट, तो इसकी खास बात क्या है? इसकी ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा पूरे पाकिस्तान में जा रहा है और बड़े अच्छे इसके रिस्पॉन्स हैं। और मैं कॉन्फिडेंटली 100% श्योर करती हूँ जिनके बाल गिर रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है, डेंड्रफ है, बाल ड्राई डैमेज है, कलर करने से, केमिकल लगाने से, रिबॉन्डिंग करवाने से, कुछ भी, तो वो इस होम केयर में इसको घर में यूज करें तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ये रिजल्ट मिलेगा। एक दफा आप मेरे कहने पर इस ट्रीटमेंट को यूज करें, ये कोई ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है और ये होम केयर है, इसके लिए आपको किसी सैलून में आने की जरूरत नहीं है। ये चीजें बाय करें, शैम्पू, मास्क एंड सीरम, तो ये आप घर में यूज करें तो जब आप बात लेंगी तभी। क्या मैम ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है? ऑनलाइन का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अलबत्ता ये मुझसे मिल सकता है। आप मेरा नंबर मेंशन कर दीजिएगा, जिसको भी चाहिए होगा वो मेरे साथ कांटेक्ट कर ले, उसको हम डिलीवर करवा देंगे। मैम लोग आपके प्रोडक्ट को क्यों खरीदे, इसमें खास बात क्या है? ये हमारी प्रोडक्ट जो है ऑर्गेनिक है और ये पाकिस्तान का बहुत अच्छा ब्रांड है। जिधर जिधर अब ये बहुत बड़े बड़े सैलून्स में जा रहे हैं, जैसे लाइक बुरेवाला में फेरिस है, बहुत उनका एक बहुत बड़ा नाम है, लाहौर में है, मिस दीदार का है, मिस जुनैरा का है, वहाँ भी ये हमारी इस तरह की हमारे प्रोडक्ट स्टिल जा रहे हैं, बड़े बड़े सैलून्स में जा रहे हैं, फैसलाबाद में जा रहे हैं, ठीक है। हम हर जगह पे हमारे
और जो क्लाइंट इसको एक दफा यूज कर लेता है वो मेरा ख्याल किसी दूसरे ब्रांड पे फिर शिफ्ट नहीं होता। यही मेरी सबसे बड़ी हमारे ब्रांड की सक्सेस है। ओके मैम, थैंक यू। जी तो दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ कुछ आपियां मौजूद है, आइए इनसे भी कुछ जानते हैं। अच्छा, अभी सबसे पहले मुझे ये बताइए, आप किस डिपार्टमेंट से? पंजाब कॉलेज रिनाला। आप पंजाब कॉलेज से यहाँ पर क्यों आई हैं? यहाँ पर स्टॉल लगाने आए और फेस्टिवल देखने आए कि जो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कैसा है और यहाँ पर ये कैसा होता है सारा। आपको ये फेस्टिवल कैसा लगा? अच्छा लगा। एंजॉय कितना कर रहे हैं आप यहाँ पर? आपको क्या क्या नया देखने को मिल रहा है? यहाँ पर हर चीज ही नई देखने को मिल रही है। अच्छा, अभी आप मुझे ये बताइए, आपका इस स्टॉल को लगाने में कितना खर्च हो चुका है? सबने मिलकर ही मतलब किया था, थोड़े थोड़े पैसे डाले थे तो ये सारा कुछ किया। अच्छा, अभी आपने यहाँ पर ये फ्लावर, ये मेरा ऑनलाइन वर्क है, मैं कस्टमाइज करती हूँ चीजें और मुझे लगता था कि अगर मैं यहाँ आऊंगी तो लोगों को पता चलना चाहिए ना कि कोई ऐसे काम करता है या ऐसी चीजों की वैल्यूज भी हो, तो इसलिए मैं चाहती थी कि सबको पता चले कि ऐसी चीजें भी होती हैं। अच्छा भाई, आप यहाँ पर स्टूडेंट है या आपने भी यहाँ पे स्टॉल लगाया हुआ? मैं फूड साइंस का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, तो आप यहाँ पर क्या करने आए हैं? हमने स्टॉल लगा हुआ है। ये डिफरेंट बच्चे हैं हमारे फूड साइंस के, उन्होंने सबने अलग अलग उनको टास्क मिले हैं, स्टॉल मिले हैं, वो उन्होंने लगाए हुए हैं। उस हवाले से हमें गोलगप्पों का मिला था, हमने ये लगाया हुआ है। अच्छा, तो आपके गोलगप्पे कैसे जा रहे हैं? लोग खरीद रहे हैं? हाँ जी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, लोग खरीद रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, तो भाई आप अपनी पुरानी यूनिवर्सिटी में वापस आए हैं, यहाँ पे एक फेस्टिवल हो रहा है जो हमारे पंजाबी कल्चर को सपोर्ट करता है, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, इस तरह की चीज़ें जो है हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ ऐड करती हैं, क्योंकि हम जो है ना अभी सोशल मीडिया के बिगाड़ की वजह से जो हमारी कौम है वो इंतशार का शिकार है। तो इस तरह के अगर इवेंट्स होंगे तो हम अपने पंजाबी कल्चर के मज़ीद करीब जाएंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि इस तरह के इवेंट्स होते रहने चाहिए और इस तरह के इवेंट्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू है और बहुत ज़्यादा नीड है हमारी सोसाइटी को, ताकि हम अपने कल्चर के, अपने पंजाबी कल्चर के करीब जाएं। जी तो नाज़रीन किराम, जैसा कि आपने लोगों का रिव्यू सुना और जैसा कि आपने फेस्टिवल जिन्होंने लगाया था उनका भी रिव्यू सुना, उनकी बातें सुनी, तो आपको ये साला फेस्टिवल कैसा लगा, लोगों के रिव्यू कैसे लगे, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। इसी हफ्ते मेजबान इजाजत, देखते रहिए देखो अब।